हेलो बच्चों, आओ तो आज हम 8वीं कक्षा की विज्ञान की 34 नंबर वर्कशीट करते हैं, जिसका टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो हम आज पढ़ रहे हैं जंतुओं में जनन। तो जैसे हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता यानी जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। क्या मतलब है? देखो, इसका हम जानते हैं कि जो सजीव है, ऐसे जीव जो जिंदा हैं, जिनके अंदर जान होती है, वे सभी पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिसंचरण, श्वसन करती हैं। तो ये सभी जैव प्रक्रम है, अति आवश्यक है ये उनके लिए। तो इसी तरह से जो जनन है, तो जनन का जो प्रक्रम है, ये जीवों को की निरंतरता को बनाने के लिए आवश्यक है। अब देखो, जरा सोचो, इसमें दिया गया है क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो क्या होता अगर जीव जनन नहीं करते? अब देखो, जीव अमर नहीं होते। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। कोई भी जीव हो, जन्म लेता है तो मरता भी है, कोई निश्चित जीवन काल होता है उनका। तो यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए आवश्यक है। तो जनन से क्या समझे आप? कि संतान उत्पन्न करने का जो प्रक्रम होता है, तो उसे ही हम जनन कहते हैं। यह क्रिया सभी में होती है, न केवल मनुष्यों में बल्कि पेड़ पौधों में भी होती है और एकल कोशीय जीवों में भी होती है। तो यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। विलुप्त यानी खत्म होने से बचाता है। अगली पीढ़ी बनती है। एक पीढ़ी है, उसने जनन किया, उनकी संतान हुई, अगली पीढ़ी आ गई, फिर उन्होंने जनन किया तो उससे अगली पीढ़ी आ गई। तो इस तरह से जीवन को विलुप्त होने से बचाता है ये जनन जो होता है, जनन का जैव प्रक्रम। अब देखो, एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। आपको पता है, आम के पेड़ में फल होता है, फिर गुठलियाँ निकलती हैं और उस गुठली को जब हम लगा देते हैं तो बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा। तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। अब यहाँ पर देखो, आपको तालिका दी गई है, यहाँ पर जंतुओं के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर उनकी संतति का नाम लिखना है कि हम उनके बच्चों को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो हम दिखाते हैं आपको। पहला क्या लिख रखा है? देखो, मनुष्य का दिखा रखा है, शिशु कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के क्या है? शिशु। बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं? क्या लिखना आपको? बिल्ली के बच्चों को हम बोलते हैं बिलोटा। तो बिलोटा लिखोगे आप। इसके बाद कुत्ते के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिल्ले, पिल्ला। तितली, तितली से क्या बनता है? लार्वा। तो यहाँ लिखोगे आप लार्वा। मुर्गी का दिया हुआ है चूजा। गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बछड़ा। और इसके बाद दिया मेंढक। मेंढक के बच्चे को हम टैडपोल कहते हैं। तो ये आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? देखो, जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? अब ये देखेंगे हम। जनन की विधियाँ होती हैं, दो प्रकार से जनन करता है कोई भी जीव जो होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है?
पादपों की तरह, पादपों माने पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। पहला दे रखा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, माता और पिता यानी नर और मादा दोनों मिलकर नई संतति बनाते हैं। देखो इधर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। इस क्रिया में 2 जीव, नर और मादा, मिलकर नई संतति बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें एक ही जीव भाग लेता है, उसी से अगली पीढ़ी संतान बन जाती है। तो आप पढ़ोगे अगली क्लासों में डिटेल में इसके बारे में। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपको। पहला है जनन को परिभाषित कीजिए। तो आप इसमें लिख लोगे, ऊपर दिया गया है जनन किसे कहते हैं। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है जनन किसे कहते हैं, हम जनन किसे कहते हैं, ये लिखा हुआ देखो यहाँ से, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि जनन क्यों आवश्यक है। तो हमने जैसा ऊपर पढ़ा था कि क्यों आवश्यक है जनन, तो यहाँ से लिख दोगे आप, यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन विलुप्त होने से बचाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। जीव जनन नहीं करते तो इसमें आप यही लिख सकते हो, इससे जाति जो है विलुप्त हो सकती है। ठीक है। इसके बाद है जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या है, प्रश्न नंबर 4। तो विभिन्न विधियां क्या है आपको दी गई हैं, ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये 2 विधियां लिख दोगे आप, या इस तरह लिख सकते हो, यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है आपकी, ये लिख दोगे इसके आंसर में। ठीक है। तो आप ये वर्कशीट कीजिए और इसको समझिए। धन्यवाद।